नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सुविधा ऐप की दी गई ट्रेनिंग, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों का ऑनलाइन स्वीकृत होगा आवेदन। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, लोकसभा प्रभारी दीपक प्रकाश पहुंचे शहर, की अहम बैठक। कांड्रा थाना के बुरुडी में जंगली हाथियों का तांडव जारी, एक व्यक्ति को कुचलकर उतारा मौत के घाट, लोगों में भय व्याप्त। विश्व जल दिवस के अवसर पर जुस्को द्वारा कई कार्यक्रम हुए आयोजित, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के दिए गए संदेश। और पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा की जा रही है अनोखी पहल, अब गोइठे के द्वारा शवों का होगा दाह संस्कार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर जिले में भी सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही इस ऐप के तहत अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए जमशेदपुर जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त के साथ समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस ऐप की विस्तृत जानकारी जिले के उपायुक्त ने दी और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश भी दिए। इसी के तहत सुविधा ऐप के माध्यम से जानकारी दी गई। इस ऐप के जरिए अब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम जनसभा के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे और उसी ऐप के माध्यम से उन्हें उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। साथ ही जनसभा या फिर कार्यक्रम के लिए जितनी भी बंदोबस्ती की जानी है, उन तमाम विभाग को भी इसी ऐप के माध्यम से दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेवलप कराए गए सुविधा ऐप के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के तमाम अध्यक्ष एवं सचिवों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसमें सुविधा ऐप के माध्यम से रैली, जनसभा करने, वाहनों का परमिट जारी करने, अस्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य जो कार्यक्रम हैं उनके अनुमति के संदर्भ में जो कार्यक्रम था, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये जो कि ऑनलाइन सारी सुविधाएँ जो उपलब्ध हैं उनके बारे में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराया गया है, ताकि कोई भी कार्यक्रम जो है वो 48 घंटे पूर्व उनको सूचना देनी है और उसके आधार पर विभिन्न माध्यमों से इनको परमिशन मिलेगा, जिसमें नोडल ऑफिसर आइडेंटिफाई करके उनको भी जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हम लोग सुनिश्चित करें। और वहीं 17वां लोकसभा चुनाव जमशेदपुर शहर में 22 मई को है, जिसको लेकर इस बार जिला प्रशासन विशेष तैयारी में जुटी हुई है। उपायुक्त अमित कुमार ने बताया है कि इस बार वोटरों को वोट देने के पहले इन बातों का ध्यान देना होगा। सिर्फ वोटर पर्ची से नहीं वोट देने मिलेगा, उनको इन 11 पहचानों में से एक पहचान लेकर बूथ पर जाना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस आई कार्ड, SBI बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड शामिल होंगे, जिसमें उनकी फोटो के साथ उनकी पहचान पत्र हो, उसे ले जाना आवश्यक है। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का जो वितरण है वो सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन पूर्व के चुनाव की तरह मतदाता पर्ची इस बार वोट देने के लिए पर्याप्त आधार जो है वो नहीं होंगे। इसलिए मेरी सभी मतदाताओं से अपील होगी कि वे मतदान केंद्रों पर जाते समय सिर्फ मतदाता पर्ची ही न लेकर के जाएं, बल्कि अपने वोटर कार्ड जो है वो वोटर आईडी जरूर लेकर के जाएं। और अगर वोटर आईडी उनके पास नहीं है तो वो अन्य जो 11 दस्तावेज हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक उनके फोटोग्राफ के साथ जो बैंकों द्वारा दिए गए हैं, पैन कार्ड, मनरेगा का कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड, पेंशन का कार्ड और आधार कार्ड भी जो है वो एक वैधानिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे और उनके आधार पे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। इसलिए मेरी सभी मतदाताओं से अपील होगी कि वे मतदान केंद्रों पर अपने वोटर आईडी को लेकर के ही जाएं।
और वहीं जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बता दें कि लोकसभा प्रभारी दीपक प्रकाश जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां गोलमुरी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जीत सुनिश्चित कैसे करें और पिछले लोकसभा की तुलना में 2 लाख वोट से कैसे जीतें, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और वोटिंग के समय तैनात होने वाले कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर राजनीति बनाई गई। वहीं इस बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो एवं जिला के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसमें विशेष रूप से लोकसभा के प्रभारी और पार्टी के झारखंड प्रदेश के महामंत्री श्री दीपक प्रकाश जी उपस्थित हैं और साथ साथ अपने वर्तमान सांसद और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जी की जीत किस प्रकार सुनिश्चित हो, इसकी रूपरेखा हम सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। आने वाले 1.5 माह में जो चुनाव की रूपरेखा है, जो चुनावी रणनीति है, उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी के रणकुबेर आज बैठकर रणनीति का निर्माण कर रहे हैं। हम किस प्रकार अपने 1.5 माह में बूथ कमेटी से लेकर जो अपने भवन के प्रभारी हैं, पंचायत के प्रभारी हैं और पन्ना प्रमुख हैं, इस पर हम आने वाले दिनों पर किस काम करने वाले हैं। पन्ना प्रमुख के एक पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ताओं की सूची में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को दूर करने का काम, बूथ कमेटी को पूर्ण रूप से मजबूत बनाना, प्रत्येक बूथ पर अपने 10-15 कार्यकर्ताओं जो वहाँ पर रहने वाले हैं उस चुनाव के दिन, उस कार्यकर्ताओं को मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़ा कराना, उनके उत्साह में संचार करना, चुनाव के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कार्यालय होने हैं, किस प्रकार चुनावी जनसंपर्क होंगे, किस प्रकार पदयात्राएं होंगी, ऐसे सभी विषयों को लेकर आज हम सभी लोग बैठे हैं और अपने लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विद्युत वरण महतो जी, जिन्होंने 2014 में 99,000 मतों से जीत सुनिश्चित किया था, इस वर्ष 2019 में 2 लाख से ऊपर उनकी जीत हो, इसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। और इधर बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत बुरुड़ी पंचायत में जंगली हाथियों का तांडव जारी है। जी हां, जहां बैल को महुआ चराने गए एक व्यक्ति को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम दुर्योधन सिंह सरदार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण जंगल पहुंचे और घटना की सूचना स्थानीय थाने और वन विभाग को दी। इधर वन विभाग के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों को मृतक के अंतिम संस्कार के लिए सहयोग राशि देने की प्रक्रिया में जुट गए। वैसे स्थानीय लोगों में सरकार और वन विभाग के प्रति आक्रोश देखा गया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से जिले के कांझा, गम्हरिया, कुचाई, सरायकेला, नीमडी, तिरुलडी, चांडिल आदि क्षेत्रों में दलमा क्षेत्र के हाथी तांडव मचाते रहते हैं। कभी खेतों में लगे फसलों को ये गजराज रौंद डालते हैं, तो कभी घरों में रखे अनाजों को चट कर जाते हैं। वहीं ये गजराज अपने जद में आने वाले ग्रामीणों को भी अपना शिकार बनाते हैं। पिछले 1 साल के भीतर दर्जन भर ग्रामीणों को हाथी अपना शिकार बना चुके हैं। सामाजिक कार्यक्रम के लिए दाह संस्कार हुआ या और सब काम के लिए 25,000 रुपया का नगद भुगतान करते हैं उनकी पत्नी। इसके लिए आज हम 2 साल पहले ही इसके संबंध में बोले हुए थे कि यहाँ पे आम ग्राम सभा करके आपका जो नदी किनारे किनारे जो होता है, इसमें एक हम लोग का फेंसिंग होता है कि मक्के फेंसिंग, उसके लिए प्रपोजल डालने के लिए हम बोले थे कि उसमें आने से हाथी का सटेगा, उसमें तो अपन झटका लगेगा तो अगर गांव की तरफ नहीं आएगा। तो इस प्रपोजल का ये बहुत खर्चीला ये है योजना है। तो इसके लिए गांव वाले को बोले थे कि हम आप लोग डेपो से मिलिए, प्रस्ताव पारित कीजिए। और वो फेंसिंग जो होता है, वो फेंसिंग करने के लिए क्योंकि ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उतना हैवी ट्रेन जब बन नहीं सकता है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। जी हां, पशुपालन में 1800 लावारिस गायों की गोबर से गोईठा बनाया जा रहा है। मशीन के माध्यम से इसे तैयार किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा सोमवार को जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इन्होंने मांग की है कि शहर के सभी घाटों में शवों के अंतिम संस्कार में इसका प्रयोग किया जाए। जिला प्रशासन की मदद से ही इसे पूरा किया जा सकता है और इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। साथ ही गायों से प्राप्त गोबर का भी सदुपयोग किया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि इससे प्राप्त होने वाली राशि से उन लावारिस गायों की सेवा भी हो सकती है और इस पहल से पेड़ों का भी संरक्षण संभव है। आज हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से पहल किया है कि जो शवों का अंतिम संस्कार होता है
इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस और लकड़ी के अलावा गोईठा का भी विकल्प के रूप में यूज हो, इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जिला के उपायुक्त से मिले हैं और उनसे आग्रह किया कि जो भी यहाँ पर शमशान घाट हैं जमशेदपुर में, उसमें यह व्यवस्था खड़ी की जाए कि गोईठा का उपयोग हो, ताकि जो गौशाला में जो गाय का गोबर निकलता है उसका भी सदुपयोग होगा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और पेड़ बचाव के दृष्टिकोण से भी यह एक अच्छी पहल है। जैसे हम लोगों ने जिला के उपायुक्त को बताया कि विकल्प के तौर पर, ठीक है, फर्नेस में भी यूज हो, लकड़ी में भी यूज हो, लेकिन एक विकल्प के रूप में इसका भी इस्तेमाल करने से जो हमारी दूध नहीं देने वाली गाय हैं, जिनको कि चारा और बाकी में जो खर्च होता है उससे भी कुछ पैसा आमदनी होगा। और गोईठा और गोबर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और बहुत से शहरों में यह व्यवस्था चल रही है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो राउरकेला हो, चाहे लखनऊ हो, जहाँ पर कि गौशाला से जो गोबर निकलता है वह गोबर का सदुपयोग करते हुए शवों का अंतिम संस्कार में काफ़ी संख्या में गोबर का सदुपयोग होता है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार, सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen, cast your vote, make your vote count, go vote. Don't watch from the boundaries, be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019, go vote. साहब, सिका। वेरी गुड, सिका ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिका यानी हम सब की खुशी। सिका वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिका है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु जुस्को के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग नाटकों के माध्यम से लोगों को जल बचाने का संदेश दिया गया। वैसे कुछ दिनों पूर्व भी जुस्को के माध्यम से एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। वहीं सोमवार को फिर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण का संदेश सभी को दिया गया। अलग अलग नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और जल बचाने का संदेश दिया गया। इस बाबत जुस्को के एमडी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जुस्को के कई कार्य किए जाते हैं और इस कारण जमशेदपुर जल संरक्षण के मामले में अव्वल है, लेकिन शहरवासियों के साथ मिलकर इसे और आगे लेकर जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोग खुद से जागरूक होकर जल का संरक्षण करें। जनता का नैतिक अधिकार लेंगे और तो और खाद पे 100% सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी अच्छी बात है। और तो विदेश जाके नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा प्रयास रहा है, आपने देखा है कि जिसको ने कहा है जिम्मेदार शहर जिम्मेदार नागरिक, एंड उसी के तहत हमारा प्रयास रहेगा। हम अपने ऑपरेशंस को कितना एफिशिएंट बना सकें, दैट इज़ द नंबर 1 टास्क दैट वी हैव। एंड इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो नॉन रेवेन्यू वाटर है जमशेदपुर टाउन ऑपरेशंस के लिए पानी के संदर्भ में इट इज़ अ बेंचमार्क, पर उस पर भी आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। के बारे में जागरूकता जारी, हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में भी हम वी आर डूइंग गुड, वी आर प्राउड। आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वीडियो फिल्म बना रहे हैं, इस सब से अवेयरनेस और कैंपेन करने की ज़रूरत है
ताकि लोगों में जागरूकता जाए। यह एक मुहिम है, सिटीजन्स एंगेजमेंट करना है, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना है। कोई ओवरनाइट सिंपल सोल्यूशन नहीं है, बट इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना और लोगों को साथ मिलकर चलना है। इसीलिए हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में कुल्हान मानवाधिकार संगठन के द्वारा आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसाधारण को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे बृहद पैमाने पर चलाए जाने के लिए इन्होंने जिले के उपायुक्त से इसकी अनुमति मांगी है। इस बाबत इन्होंने कहा है कि संगठन लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती है और इस कारण से इस लोकतंत्र के महापर्व पर भी संगठन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहती है। इन्होंने कहा कि संगठन के सदस्य नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी, रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करना चाहते हैं। खासकर वैसे युवा मतदाता जो पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेगी। इसके लिए इन्होंने जिले के उपायुक्त से अनुमति प्रदान करने की मांग की। तुम तो आराम, हम तो चलते हुए ले रहे बस कौन लेगा बाइक। संगठन की ओर से जिले के उपायुक्त महोदय को ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है चुनाव 2019 लोकसभा संसदीय क्षेत्र का, इसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान हमारे संगठन की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें उपायुक्त को हम आज एक स्मारक पत्र देंगे, जिसमें होर्डिंग, बैनर, नुक्कड़ सभा या रैली निकाल करके जागरूकता लोगों को जागरूक करने का अनुमति प्रदान कर जो उपायुक्त से निवेदन किया जाएगा, अनुमति प्रदान की। युवाओं से आग्रह करेंगे युवा अपने घर से बाहर निकलकर मतदाता के रूप में मतदान करें और अपना बहुमूल्य कीमती वोट जो है वो सदुपयोग करें। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बर्मा माइंस टीओपी के पास बाइक सवार को पीछे से बस ने टक्कर मार दिया, जिसके बाद बस चालक फरार हो गया। वहीं बाइक सवार दिलीप माझी व उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में बर्मा माइंस पुलिस व स्थानीयों की मदद से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दिलीप माझी कन्वाई चालक है और वह सोमवार सुबह अपनी बहन के घर जा रहा था, जिसके बाद दोपहर को अपने घर विरसा नगर वापस जाते वक्त बर्मा माइंस टीओपी के पास पीछे से तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दिलीप व उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस व स्थानीयों की मदद से घायलों को इलाज के लिए टेलको अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घायलों में एक के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना हुआ तो घर से निकला सुबह निकला, फिर 11 बजे ड्राइवर लेको घर आ रहा था, मैंने वो रात को जाने वाला था गाड़ी लेके बाहर, तो कोई बास वाले इसको मार दिया टीओपी का सामने में, बर्मा में गाड़ी चलाता है, चेचिस चलाता है, चेचिस बहन के पास गया और उधर से कोई ड्राइवर लेके आ रहा था, ड्राइवर को पेमेंट करने गया था तो उधर से आ रहा था, कोई बास वाला मार दिया। वहाँ तो हम लोग घर का आदमी कोई नहीं था, वो थाने वाला लोगों बने पूरा पब्लिक था, पब्लिक सब इकट्ठा हुआ और थाना वाला लोगों ने उसको ये किया, तो हम लोगों को वो सुनने में आया जो ये में ले गया आपको टेलको हॉस्पिटल, फिर टेलको हॉस्पिटल बोला हम लोग टीएमएच कर दिए, टीएमएच किए तो बोलता हम लोग ने एमजीएम कर दिए। अभी लड़का का तो यहाँ चोट लगा है और अंगली में लगा, बेहोश है, हाँ, और आपका वो उसका जो आदमी बैठा कर ला रहा था उसका सिर में चोट लगा है, पूरा सिर में। और इधर जमशेदपुर से सटे चांडिल थाना अंतर्गत गोराड़ी गांव में एक युवती आग लगने से झुलस गई। युवती 7वीं कक्षा की छात्रा है, फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि युवती 7वीं कक्षा की छात्रा है और वह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और पास में ही खाना बनाने के लिए चूल्हा जल रहा था। युवती ने चूल्हे पर ध्यान नहीं दिया और इतने में उसके कपड़े में आग लग गई। आग तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। जैसे तैसे घर वालों ने आग को बुझाया और उसे एमजीएम अस्पताल में पहुंचाया। बताया जाता है कि युवती 50% जल गई है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लड़की सुबह नींद से उठा, नींद से बाहर गया, बाहर से घूम के आके पूरा का सामने बोल गया तो
सामने कोई नहीं था, बाहर में माँ बापा था, तो वो बढ़ गया तो आग लग गया, तो चिलचिला के उठ के जाके अपना हाथे से बल्टी जल था बाहर में, वो अपने डाला। और यहाँ आपको बताते चले कि खूंटी संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार घोषित करने पर उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के दूरगामी परिणाम को सुनिश्चित करने वाला चुनाव है। इस चुनाव में उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका वो निर्वहन करेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, एक कार्यकर्ता के नाते उसे पूरा करने का दायित्व उनका है। उन्होंने बताया है कि कड़िया मुंडा सबसे लोकप्रिय और सरल सादगी के प्रतिमूर्ति हैं। उनके स्थान पर चुनाव लड़ने का निर्देश पार्टी के द्वारा उन्हें मिला है। ऐसे में वे उनके मार्गदर्शन और उनके बनाए गए पहचान को बरकरार रखने की सदैव कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि खूंटी की जनता जागरूक जनता है और उन्हें पता है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया है कि खूंटी की भूमि भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। उस भूमि की अपनी एक महत्व है और अपनी एक महक है, उसे बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। वहीं खूंटी का एक सबसे बड़ा मुद्दा पत्थलगड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इन सारे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो जो भी पार्टी ने आदेश किया है उस आदेश के अनुसार बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है इसे सुनिश्चित करने का काम सब मिल करके करेंगे। हमारे अग्रज कड़िया मुंडा जी काफ़ी दिनों तक वहाँ का नेतृत्व करते हुए एक लोकप्रियता के नए आयाम और ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे अधिक लोकप्रिय सादगी सरलता के एक प्रतिमूर्ति हैं। उनके स्थान पर मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश पार्टी से हुआ है। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उनके जो मार्गदर्शन है, उन्होंने जो एक पहचान बनाई, उस पहचान को खूंटी में हमेशा बरकरार कैसे रखा जा सके। और मैं यह निश्चित रूप से कहूँगा कि खूंटी की जनता जागरूक जनता है और जागरूक जनता न केवल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भविष्य कैसे होना चाहिए, बल्कि अपने जो पृष्ठभूमि है वह भूमि शहीद बिरसा मुंडा की भूमि है, भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर सुविधा ऐप की दी गई ट्रेनिंग, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों का ऑनलाइन स्वीकृत होगा आवेदन। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, लोकसभा प्रभारी दीपक प्रकाश पहुंचे शहर की अहम बैठक। कांड्रा थाना के बुरुडी में जंगली हाथियों का तांडव जारी, एक व्यक्ति को कुचलकर उतारा मौत के घाट, लोगों में भय व्याप्त। विश्व जल दिवस के अवसर पर जुस्को द्वारा कई कार्यक्रम हुए आयोजित, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के दिए गए संदेश। और पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा की जा रही है अनोखी पहल, अब गोइठे के द्वारा शवों का होगा दाह संस्कार। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।